हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है वो देखेंगे एंड गॉस थ्योरम को अच्छे से समझेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बस पढ़ लेंगे बुक से, जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, वैसा नहीं है। गॉस थ्योरम क्या है समझेंगे, समझ के उसका क्वेश्चंस कैसे बनाया जाएगा उसका भी आपको आइडिया मिलेगा। देखो भाई, ये थ्योरम जितना इजी है उससे आसान है इसका न्यूमेरिकल्स। बस आपको ये कंसेप्ट थोड़ा ध्यान देना है, ये कंसेप्ट को समझना है थोड़ा। समझ रहे ना, कुछ इधर उधर का नहीं सोचना है। आपको जो बोला जा रहा है आप नोटबुक पकड़ के बैठिए, जो बोला जा रहा है उसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़िए, देखिएगा सारे सवाल बना पाएंगे आप इसका। समझ रहे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हुआ जो नहीं बना पाए। आप बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक क्वेश्चन बना पाएंगे। बस ये थोड़ा कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए कि क्या थ्योरम है ये एंड मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो भाई, एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास ना एक क्लोज बाउंड्री होता है, क्लोज सरफेस होता है। क्लोज सरफेस होता है, क्लोज सरफेस होना जरूरी है। क्लोज सरफेस होना जरूरी है। जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो पूरा क्लोज बाउंड्री बनाते हैं, नहीं तो भाई लाइक कुछ भी आ सकता है अंदर। समझ रहे, तो हम पूरा क्लोज करके बाउंड्री बना के रखते हैं। सो वो जो है ना भाई, एंड अगर आप पूरा क्लोज बना दोगे तो हाइपोथेटिकल हो जाएगा ना। अगर आप पूरा क्लोज कर देंगे, पूरा लाइक ब्लॉक कर देंगे, आप अंदर कैसे जाएंगे? घर घर बनाने का फायदा ही क्या? तो ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि हमारे पास ना पूरा क्लोज, चारों तरफ से बंद है सरफेस, चारों तरफ से बंद होगा। उसी सरफेस को वहां यहां पे गॉसियन सरफेस बोलते हैं। किस टाइप का सरफेस बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। कैसा गॉसियन? गॉसियन सरफेस क्या है? एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी। जैसे हम सपने देखते हैं भाई, सपने में आप जाके कहां कहां घूम के आ जाते हो। मैं मेरा बात कर रहा हूं, मैं सपने में कहां कहां घूम के आ जाता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि एक इमेजिनरी बाउंड्री होगा, एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री होगा जो क्लोज है। अब उस क्लोज सरफेस को ही गॉसियन सरफेस बोल के नाम दिया गया एंड बोला गया कि इस सरफेस के अंदर, इस सरफेस के अंदर क्या चार्ज है, टोटल। टोटल क्या चार्ज है वो देखिए, टोटल क्या चार्ज है वो देखिए। जितना भी टोटल चार्ज होएगा, दैट टोटल चार्ज क्या करता है, बात समझिए। दैट टोटल चार्ज के वजह से इस सरफेस को नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इमर्ज होता है। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस होंगे। तो ये बोल रहा है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, उस चार्ज के वजह से उस सरफेस को कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अटैच है, कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लाइक उसको एसोसिएटेड है। समझ रहे बात को? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक सरफेस को एसोसिएटेड होकर रहना। जैसे हमारे साथ कितने लोग एसोसिएटेड है, हमारे साथ कितने लोगों का अच्छा रिश्ता है, वैसे आप समझिए। मैं बोल रहा हूं एक सरफेस को कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड होता है, वो होता है आपका फ्लक्स। जब भी आपको ऐसे बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विथ ए क्लोज सरफेस और विथ ए सरफेस, आप हमेशा याद रखना सवाल में फ्लक्स पूछ रहा है। समझ रहे मेरा बात? आप ध्यान से समझिए मैं क्या बोलूं। अगर आपको बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड, आप फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स निकालने का, जो फ्लक्स निकालेंगे कैसे ना, अगर आपको चार्ज दिया होगा तो फ्लक्स निकालने के लिए ये गॉस थ्योरम हेल्प करेगा। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस होगा एंड उस सरफेस के अंदर हमारे पास चार्ज होगा क्यू नेट, देन हमारा जो फ्लक्स आएगा, दैट फ्लक्स बराबर न टोटल चार्ज एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये है गॉस थ्योरम भाई, देखो कितना सिंपल है। ये क्या बोला है, इस सरफेस में क्यू नेट है ना भाई, क्यू नेट है। तो इस सरफेस को कितना फील्ड लाइन से एसोसिएटेड है, इस सरफेस का फ्लक्स कितना है ना, वो क्या है, टोटल चार्ज। इसमें टोटल चार्ज होगा भाई, चार्ज प्लस होगा प्लस लेंगे, माइनस होगा माइनस लेंगे। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। समझ रहे मेरा बात? ठीक है ना, चार्ज प्लस होगा प्लस लेंगे, माइनस होगा माइनस लेंगे, दिमाग में रखेंगे। फोर्स वेक्टर है, फोर्स का जब वैल्यू निकालेंगे प्लस, चार्ज प्लस होने से प्लस लेंगे, माइनस होने से माइनस लेंगे। बट फ्लक्स में स्केलर है, चार्ज माइनस है, माइनस लेना पड़ेगा। समझ रहे भाई मेरा बात? मैं यहां पे बोला टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर क्या है?
इस सरफेस के अंदर जो डाइलेक्ट जो मीडियम होगा उसका रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना 80। अगर ये सरफेस को आप पानी में रखेंगे, पानी के अंदर ये चार्ज होगा, तो ये इसके जगह पे क्या डालेंगे 80। एयर मीडियम होगा तो क्या होगा एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 है कि ना। तो फॉर एयर मीडियम फ्लक्स क्या हो जाएगा, एयर मीडियम के लिए ना क्यू नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये एयर मीडियम के लिए। समझ रहे भाई मेरा बात। तो ये क्या बोल रहा है, अगर आपको चार्ज पता है आप फ्लक्स निकाल सकते हैं। ये कोई भी मीडियम के लिए, ये एयर मीडियम के लिए। बट चार्ज कौन सा लेना, जो चार्ज अंदर है, बाहर वाला नहीं लेना है। एग्जाम्पल देखिए, बाहर वाला चार्ज नहीं लेना है, सरफेस के अंदर जो है वही लेना। देखो एग्जाम्पल, लेट अभी मेरे पास ये एक सरफेस है, इसमें Q1 इक्वल्स टू प्लस क्यू है, Q2 इक्वल्स टू -2Q है, इसके बाहर Q3 इक्वल्स टू 4Q है। तो इसका फ्लक्स कौन देगा, Q2 देगा, Q1 देगा, जो अंदर है वही देगा फ्लक्स। तो यहां पे फ्लक्स कितना होगा ना, फ्लक्स बराबर Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई मीडियम नहीं बोला होगा तो एयर मीडियम ले लेना, समझ रहे, कोई भी मीडियम नहीं बोला होगा एयर मीडियम लेंगे। तो गॉस थ्योरम क्या बोल रहा है, द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए क्लोज्ड सरफेस is equals to 1 by epsilon naught times the charge enclosed in that surface। समझ रहे मेरा बात। तो यहां पे क्या आ जाएगा -2Q प्लस Q, तो -Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स है। दिस इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये आएगा जो वो फ्लक्स होगा इसी सरफेस का। ये चार्ज देखो ये सरफेस के बाहर है तो ये फ्लक्स नहीं दिया। समझ पा रहे हो भाई। तो मैं बार बार बोल रहा हूं फ्लक्स के लिए वही चार्ज लेने हैं जो सरफेस के अंदर है। भाई बोलिएगा नहीं कि मास्टर ने बताया नहीं था, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं सरफेस के बाहर वाला चार्ज लेना ही नहीं है आप, ठीक है। ये हो गया फ्लक्स का डेफिनेशन, ये हो गया गॉस थ्योरम। तो आपको अगर चार्ज दिया होगा आप फ्लक्स ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, कैसे, गॉस थ्योरम से, ठीक है। सुनो, अगर ये सरफेस का मैं एरिया बढ़ा दूं, क्या फ्लक्स चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। एरिया घटा दूं, क्या फ्लक्स चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। फ्लक्स एरिया पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। यहां पे एरिया है कि चार्ज है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फिक्स्ड है 8.854 10 का पावर -12। यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर, न्यूटन -1 मीटर -2। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो मैं बोल रहा हूं अगर ये एरिया का सरफेस का एरिया बढ़ा दे क्या फ्लक्स चेंज होगा, नहीं होगा। कमा दे क्या फ्लक्स चेंज होगा, नहीं होगा। तो फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो चार्ज है उसके ऊपर। बाहर अगर कुछ होगा फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे भाई, इतना याद रखिएगा, अच्छे से इसको याद रख के पढ़ के क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड याद रखिए हमारा जो दूसरा चैनल है, ठीक है ना, वहां पे हमारा लाइव क्लासेस भी चल रहा है। 11th का लाइव क्लासेस चल रहा है, फिर 12th का जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सीबीएसई को बेस करके, स्टेट बोर्ड को बेस करके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है। एनसीईआरटी का जो सारा क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है लाइव क्लासेस में होता है। एलिमेंट्री क्लासेस बाय मास्टर जी करके उस चैनल है, आप वहां पे भी जाके आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा आप उसका लाइक बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होपफुली आप इसको अच्छे से पढ़िए एंड अच्छे से सवाल बनाइए सारे क्वेश्चन।